एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से भी सी कि ठीक है, बड़े मेजर इंस्टीट्यूशन है, दे आर ऑफरिंग प्रोग्राम्स, बट फ्रॉम एन इनसाइडर यू आर एबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअल जर्नी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, देन हाउ डू वी एक्चुअली अराइव एट वेयर वी वांट टू बी। तुम्हारी 2 साल की जर्नी आईआईटी दिल्ली में एज एन एमएसआर किस तरह की रही? हाउ मच ऑफ इट वाज फन, हाउ मच ऑफ इट वाज पेन एंड क्राइम? तो So it's a very mixed experience. So initially when I joined, I didn't know anything about research. पहले तो coursework करने की कोशिश करी. Then it got completed. उसके बाद research. So I'm still figuring out many things क्योंकि research is a thing जब जिसमें आपको कोई आके नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत आता है. Everyone is always crying. You will see people crying. But no, they have actually a lot of information, idea, knowledge about their field. If you talk to them, you will feel कि you are talking to a very intellectual and intelligent person. Best part is campus life. In MTech and other structured courses आपको lab assign नहीं होंगे. In MSR and PhD आपको second semester onwards एक लैब असाइन हो जाएगी. आप पूरे दिन उस लैब में रह सकते हो, वहाँ पे काम करो अपने कलीग्स के साथ. कलीग्स या बैचमेट्स मोस्टली आपको नहीं मिलेंगे. आप सेम इंसान के साथ कोर्स वर्क नहीं करोगे. मोस्टली जितने फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस और नेटवर्किंग होती है वो लैब्स में ही होती है. वहाँ पे आपको सेम एरिया में या डिफरेंट एरिया में काम करते हुए लोग मिलेंगे. बहुत सारे सीनियर पीएचडीज मिलेंगे. इवन प्रोफेसर से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा. किसी भी प्रोफेसर से आप जा कर के बात कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक तो टाइम रहेगा एंड आपके पास टॉपिक रहेंगे डिस्कशन के लिए. बहुत सारी इनसाइट्स मिलेंगी, वो आपको सजेशंस दे सकते हैं. वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज कि अब जब आओ तो आप अपने माइंड को एकदम ओपन रखना एंड जस्ट be ready to accept all the changes and opportunities, grab all the opportunities. जितना जिनसे सीख सको सीखो. Talk to people, networks बनाओ. वैसे तो बन जाते, you will not have to work hard for that. बस लोगों से बातें करो तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी. And grab all the opportunities that you get. Try to learn from everyone you talk to, every PhD, every MSR, every professor, and just enjoy the journey. क्योंकि you'll get to enjoy the campus life. Like it's बीटेक वाले 4 साल रहते हैं, एमएसआर वाले 3 साल रह ही लेते हैं मोस्टली. 2.5 साल से कम तो रेयर ही केसेस में ऐसा होता है कि 2 साल में लोग कंप्लीट कर लेते हैं. मोस्टली व्हेन वी ज्वाइन आई आल्सो थॉट कि मैं 2 साल में कंप्लीट करके निकल जाऊंगी. बट आफ्टर अ पॉइंट यू आर लाइक कि करते हैं, कुछ खत्म होने का वैसा है नहीं. सो पीपल जस्ट इंजॉय इट. कुछ लोग विलिंगली भी थोड़ा ज्यादा टाइम रुक जाते हैं कि कैंपस में मिलने को, रहने को मिल रहा है एंड लोगों से तो मिलने को मिल कैंपस रहा से है. लात मार के नहीं निकाला जाता है कि अब आप हॉस्टल हाँ. खाली कर दीजिए? ये इशू होती है आईआईटी दिल्ली में कि हमें 5 सेमेस्टर्स तक ही हॉस्टल मिलता है क्योंकि आईआईटी दिल्ली कंपैरेटिवली थोड़ा स्पेस है इधर. तो ये क्राइटेरिया लोग स्टूडेंट्स कुछ रखते हैं एंड रख सकते हैं बिकॉज स्पेशली बॉयज को आई थिंक जब मैं आई थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल्स नहीं मिल रहे थे एंड ओके। हमें भी दूसरे हॉस्टल्स में दिया था. फिर आफ्टर माई आई हैव चेंज्ड 3-4 रूम्स फ्रॉम माई फर्स्ट अच्छा। सेमेस्टर टिल नाउ. तो स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. ये भी आप क्राइटेरिया रख सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल आईआईटीज के ऑप्शंस हैं तो आप स्टूडेंट से बात कर लो कि जगह मिल रही है, रूम मिल रही है या नहीं. 5 सेमेस्टर के बाद हमें निकलने बोलते हैं. एंड हाँ, मद्रास में आई थिंक मद्रास, खड़गपुर इन सब में जगह है. बॉम्बे, दिल्ली में शायद स्पेस थोड़ा इशू होता है. दिल्ली का तो पर्सनली मैं बता सकती हूँ है. बट न्यू हॉस्टल्स बन रहे हैं एंड न्यू हॉस्टल्स आर रियली ब्यूटीफुल. एसी हॉस्टल्स हैं तो अगर आपको मिल रहे हैं तो यू आर वेरी लकी. सो फिंगर्स क्रॉस। या. एंड द बेस्ट पार्ट ओके, इज दीज न्यू हॉस्टल्स आर फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी ओनली. तो आपको कभी ना कभी मिलेगा ही. तो ये भी बढ़िया है. सो फॉर न्यू एस्पिरेंट्स जो जाना चाहते हैं, दे कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट न्यू हॉस्टल्स. वो न्यू Yes, हॉस्टल्स के बेसिस पे भी जा सकते हैं. people नाउ actually do वन that. मोर. हाँ. सो एक और चीज जो कनेक्टेड पॉइंट में, व्हाट वाज योर यूरेका मोमेंट ड्यूरिंग योर एमएस प्रोग्राम, कि जब तुम्हें लगा, रियलाइज हुआ कि नाउ आई हैव अराइव्ड इन एमएस, कि अब मैं एक्चुअल में एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट की तरह
वर्क कर रही हो? हाँ, ऐसा कोई मोमेंट तो नहीं आया, बट हाँ, आफ्टर आई completed my course, like a good moment जो मुझे अभी भी फील होता है, when I started to actually work with my guide, and when the guide treats you like a colleague, when he will trust you on what you are saying. So इसके पहले आप काम करो बीटेक में, you are treated as a student. Even in MTech or any structured programs भी, you will be treated as a student कि I'll tell you what to do, you complete the coursework, you give the exam. हाँ, But here you will get the opportunity to decide what you want to do. You will get the opportunity to give ideas to the professor or other people, and ऐसे level पे आपकी discussion होगी कि they'll be totally dependent and they'll trust you what you are saying. तो ओके, वो एक मोमेंट फील होता है कि यू आर वर्किंग विथ such type of people who are actually at a position, and they are really good in what great in whatever they are doing. इंडस्ट्री एक्सपर्ट। Yeah, industry experts, academic experts. तो कभी इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस सो फार कभी आपको ऐसा लगा कि this is the person who I looked up to, or now I'm currently working with that person, or I can मतलब एक्चुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्रीली कि हाँ ये पर्सन के साथ मैंने लुकअप किया, नाउ आई एम वर्किंग विद दैट पर्सन। Yes, that is the best part of MS or PhD, I would say. All the professors you will see of CSA department or any all the departments, they are the best researchers. You can you'll get to know about them. If you have any research idea, you'll be hearing about them कि ये इंसान NLP का एक्सपर्ट है, आप उनके साथ कोर्स वर्क कर रहे हो, आप उनके साथ टीए वर्क कर रहे हो, आप उनके साथ बैठ करके मीटिंग्स कर रहे हो, तो उनसे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। एंड वो एक मोमेंट होता है कि इनिशियली तो बहुत ज्यादा लगता है कि एम आई एक्चुअली वर्किंग विद दैट पर्सन. So that's a moment to be, which feels proud also, and starting में थोड़ा डर भी लगता है कि what if I do some mistake, but they are really good. आपको कभी भी ऐसा फील नहीं कराएंगे कि आपको कुछ आता नहीं है. तो it's a learning बहुत बढ़िया। process, it's a journey basically. राइट, सो बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स हमारे पास निकल कर के आए हैं। वी अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअली करिकुलम में होता है वंस आई हैव एनरोल्ड इनटू द प्रोग्राम, क्योंकि एक आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से वी सी कि ठीक है बड़े मेजर इंस्टीट्यूशंस है, दे आर ऑफरिंग प्रोग्राम्स, बट फ्रॉम एन इनसाइडर यू आर एबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअल जर्नी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, देन हाउ डू वी एक्चुअली अराइव एट वेयर वी वांट टू बी, साथ में कनेक्टिंग विद द लाइक माइंडेड पीपल, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स। So overall, I think हमारे viewers को ये काफी पसंद आएगा. They will have a lot of insights. Thank you, Prachi, once again. Do you want to share anything additional with the viewers? Yes, additionally I will want to say कि it is a journey, ups and downs आएंगे if you are choosing MSR. Even in MTech, MTech is also not easy. That is also a very tough journey. And किसी अच्छे IIT में आप जाओ तो चीज़ें बहुत टफ होंगी, बहुत बार आपको बहुत लो फील हो सकता है, डिफिकल्टीज आएंगी, कोर्स वर्क्स अगर आप फ्रॉम नॉन आईआईटी बैकग्राउंड से हो तो कोर्स स्ट्रक्चर, असाइनमेंट एंड इवन वर्क में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा. You will feel कि कभी कभी you will feel कि it's very difficult for me, but don't give up. Everyone is same here. हर किसी को डर लगेगा, हर इंसान उस फेज से जाएगा. Just have faith in yourself. Talk to people. I'll tell this to everyone. Talk to people if you feel low. Talk to your guide, professor. अपने गाइड से बात नहीं कर पा रहे हो तो किसी और प्रोफेसर से कर लो, जो भी दिखे उनसे बात कर लो, Okay. सीनियर से बात करो, कलीग से बात करो, and you'll you'll get through it, and the end results are really good because I'm seeing people who are completing their masters in MSR, even MTech. They are like happy now. Initially थोड़े से confused, थोड़े से डरे हुए, and वो बहुत सारी चीजें होती है, but the end results are really good. You'll enjoy the journey and you'll cherish these moments throughout your life. So all the best to all the people who have applied and who are going to give gate next time, next or who are going to apply for winter sessions. All the best to all of them. Thank you, Prachi. बहुत ही अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके. We had lot more insights. Thank you once again for joining with us. Thank you, Have a nice Saurabh. day.